एक बार एक औरत मेरे कार्यों से बहुत प्रभावित हुई और उसने मुझे अपना घर पर भोजन करने का निमंत्रण दिया। प्रथम और द्वितीय बार तो मैंने बहाने कर मना कर दिया, लेकिन तीसरी बार मना न कर पाया। मैंने उस औरत का निमंत्रण स्वीकार करते हुए उसके घर जाने का फैसला कर लिया और उस औरत के घर भोजन के लिए चला गया। अब वह औरत मुझे अपने साथ अपने गांव से ले जाने लगी, तो रास्ते में जब लोगों ने उस औरत के साथ मुझे देखा तो सब आश्चर्यजनक तरीके से मुझे देखने लगे। तभी एक आदमी मेरे पास आया और धीरे से मेरे कान में बोला, आप इस औरत के साथ कैसे और इसके साथ कहाँ जा रहे हैं? कुछ पता भी है आपको इस औरत के बारे में? तब मैंने बताया कि मैं इस औरत के बारे में बार बार आग्रह निमंत्रण पर इसके घर भोजन के लिए जा रहा हूँ। यह जानने के बाद उस व्यक्ति ने मुझसे कहा कि आप इस औरत के घर ना जाएं। इसमें आपकी अत्यंत बदनामी होगी, क्योंकि यह औरत चरित्रहीन है। यह सुनने के बाद मैं कुछ देर शांत रहा और नहीं रुका और उस औरत के घर की तरफ चल पड़ा। कुछ ही देर में वह बात जंगल में आग की तरह फैल गई। आनन फानन में उस गांव का मुखिया दौड़ता हुआ मेरे पास आ गया और उस औरत के यहाँ ना जाने का अनुरोध करने लगा। विवाद की स्थिति उत्पन्न होती देख मैंने सबको शांत करने को कहा। फिर मैंने मुखिया का एक हाथ अपने हाथ में पकड़कर और बोला, क्या अब आप ताली बजा सकते हैं? मुखिया बोला, एक हाथ से भला कैसे ताली बजेगी? इस पर मैंने मुस्कुराते हुए कहा, जैसे एक हाथ से ताली नहीं बज सकती तो अकेली औरत कैसे चरित्रहीन हो सकती है? मुखिया, क्या तुम जानते हो असली चरित्रहीन कौन है? सुनो और आप सभी सुनो। जब तक कि एक पुरुष एक स्त्री को चरित्रहीन बनने पर बाध्य ना करे, वह स्त्री कभी चरित्रहीन हो ही नहीं सकती। एक चरित्रहीन पुरुष ही एक चरित्रहीन स्त्री बनाने में संपूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। अजीब विडंबना है कि इस कथित पुरुष प्रधान समाज में पुरुष अपनी झूठी शान के लिए स्त्री को केवल अपने उपभोग की वस्तु भर समझता है और यह भूल जाता है कि जिस औरत को वह चरित्रहीन कह रहा है उसका जिम्मेदार वह स्वयं है। इसी पुरुष प्रधान समाज ने ही अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटी को छोड़कर दुनिया की समस्त स्त्रियों को चरित्रहीन कहा। यहाँ तक कि अगर पत्नी से अनबन हो गई तो उसे भी चरित्रहीन कहने में कोई कसर नहीं छोड़ा। क्या किसी पुरुष ने अपनी माँ को चरित्रहीन कहा? नहीं। क्या किसी पुरुष ने अपनी बहन को चरित्रहीन कहा? नहीं। क्या किसी पुरुष ने अपनी बेटी को चरित्रहीन कहा? नहीं। पता है क्यों? क्योंकि स्त्री चरित्रहीन हुई ही नहीं है। इस पुरुष ने जब जब अपने को स्त्री से हारता हुआ पाया तब तब उससे पहला वार स्त्री के चरित्र पर ही किया है। अब आप बताएं, चरित्रहीन कौन है, स्त्री या पुरुष? अगर आप पुरुष हैं और इस पोस्ट को पढ़ चुके हैं तो आपका जवाब निश्चित रूप से आपकी सोच को भी प्रभावित करेगा। और हाँ, एक स्त्री को चरित्रहीन कहने से पहले अपनी माँ, बहन और बेटी को याद जरूर करिएगा। अगर आप स्त्री हैं और इस पोस्ट को पढ़ चुके हैं तो इस पोस्ट को शेयर अवश्य कीजिए ताकि यह संदेश हर भाई बहन तक पहुंच जाए। तो ये थी आज की प्रेम कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं कैसे ही नई कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।